नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में इसके पहले मैंने सल्फर का भाग 1 दिया था और आपसे वादा किया था इसका दूसरा भाग बहुत जल्दी दूंगा और जल्दी दे रहा हूँ। बीच में एक और दे दिया था, तो आज सल्फर भाग 2 मैं आपको दे रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि सल्फर एक तरह से जो दवा है, फिर थोड़ा याद करा दूँ तो इस दवा को आंख बंद करके नहीं देना चाहिए। जैसे कई ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में जिनको कैसे भी दे दो काम करेगी। दर्द है बेलाडोना दे दिया, घबराहट है एकोनाइट दे दिया, पेट खराब है चाहे कोई सी वो लक्षण हो नक्सभूमिका दे दिया, एंटीमक्रूड दे दिया। ऐसे सल्फर का प्रयोग नहीं होता। सल्फर त्रिदोष नाशक दवा है, यानी कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, या यूं कहें कि आयुर्वेदिक मत में वात, कफ और पित्त तीनों प्रकृति वालों को सल्फर दे सकते हैं वनस्पति की उनके लक्षण मिलें। तो लक्षण के अंदर सल्फर को समझना चाहिए, इसकी प्रकृति को समझना चाहिए और इसका रोगी कैसा और किस तरह का व्यवहार करता है, ये मैंने इसके पिछले भाग में आपको समझाया और इसके लाभ आपको बताए। अब आगे बता रहा हूँ मैं कि सुबह और शाम के समय सराव, नाक से जुकाम टपकता रहता है, रोगी को बार बार छींक आती है, पुराने जुकाम की तरह नाक से बदबू आती है, नाक के आगे का भाग बिल्कुल लाल हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि देने से लाभ होता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी चाहे जितना भी भोजन कर ले उसको तब भी भूख लगती रहती है। इसका रोगी कितना भी खाना खा ले तब भी उसको भूख लगी रहती है। ये लक्षण और भी आपको कई बीमारियों में मिलेगा, लेकिन अगर इस लक्षण के साथ में रोगी आलसी है, नहाने धोने में टाइम लगाता है या इच्छा नहीं करता और इस तरह का जो मैंने चित्रण पहले बताया सल्फर का, वो लक्षण अगर मिलते हैं तो सल्फर देने से रोगी का वजन कम होगा और जो अधिक से अधिक भूख लगती है उसको वो सामान्य हो जाएगी और उस वजह से उसके शरीर में जो व्याधियाँ, अधिक खाने से जो व्याधियाँ होती है, जैसे मोटापा विशेष करके होता है, बच्चों में लो, अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सल्फर 200 पोटेंसी एक हफ्ते के अंदर अगर आप देते रहेंगे, थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना होगा। 2 महीने तक देते रहेंगे तो बालक बिल्कुल निरोग हो जाएगा और वजन भी 5-10 किलो कम हो जाएगा। और वजन नहीं है तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। सिर में दर्द शुरू होता है और कभी कभी तो रोगी को बिल्कुल भी, हाँ, इसमें एक और लक्षण है, या तो खूब भूख लगती है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। और इस तरह के भी पेशेंट होते हैं कि थोड़ा सा खाते क्या नहीं, अब इच्छा नहीं है। तो ये सल्फर जैसे एक सांप होता है, उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, हम बोलते थे धुम्बी। उसके 2 मुँह
यानी कि दो मुंह होते हैं, कभी एक खुला रहता है, कभी एक रहता है, तो वो दोनों तरफ चलता है, तो वो जहरीला नहीं होता और न किसी को काटता है, मस्त मोला रहता है और फिरता रहता है, तो भी लोग उसको सांप समझ के मार देते हैं। उसको मारना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए, जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह वो हाँ मैं बता रहा था, हाँ सांप का जो बता रहा था मैं, इस तरह का जो सांप होता है, तो इसी तरह सल्फर भी एक तरह से इधर चलती है, इधर चलती है। इसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अधिक बहुत भूख लगना और जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो आप ये नहीं कहें कि भी एक दवा से दोनों प्रकार के रोग कैसे ठीक होंगे, होते हैं, और कोई चिकित्सा में ऐसा नहीं। होम्योपैथिक में ऐसा है, क्योंकि होम्योपैथिक लक्षण से चलती है। पेट के अंदर ऐसा महसूस होता है कोई जीवित प्राणी मौजूद हो। जैसे ही कुछ पीता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। रोगी के लीवर में दर्द होता है। जैसे लक्षणों पर सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के मलद्वार में तेज खुजली, सल्फर के अंदर खुजली और जलन, ये इसके प्रमुख लक्षण है। ये तो पाए जाते ही जाते हैं, क्योंकि ये सोरा दोष को दूर करता है, सिफिलिस, साइकोसिस सबको दूर करता है। इसलिए खुजली होना आम बात है, स्किन की डिजीज होना आम बात है। नक्सवमी कोई स्किन डिजीज नहीं है। सल्फर के अंदर ये बहुत आता है। इसके अंदर कई सोराइसिस वगैरह जटिल से जटिल रोग आते हैं, लेकिन जो स्किन के रोगी हैं उनको सल्फर बहुत सोच समझ के देना चाहिए। इसकी जलन के साथ में खुजली भी होती है। मल क्रिया के दौरान बार बार जोर लगाने पर मल का न आना, मल का सख्त और गांठों के रूप में आना, बच्चे को डर लगता है कि मल क्रिया के दौरान दर्द होगा। मल द्वार का चारों ओर से लाल हो जाने के साथ खुजली होना, सुबह के समय बिस्तर पर से तुरंत ही उठकर मल त्याग के लिए भागना पड़ता है। बच्चा होता है तो सुबह उठते ही वो दौड़ लगा करके और मल क्रिया के लिए भागता है। ये सल्फर का लक्षण है। अब अगर इस तरह के बच्चों की अगर ये हैबिट है तो इसमें इतने लक्षण नहीं मिलाने की मेला है, कुचेला है, वो क्या है क्या नहीं है। तुरंत सल्फर 200 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई हानि नहीं करेगी और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। रोगी को अपना जो मलांत्र है, यानी कि जो मल निकलने वाला स्थान है, उसमें यूँ लगता है जैसे चीरा लगा हुआ हो। बवासीर के मत से होना, बार बार डकारें आना जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराने से लाभ होता है। मुंह के लक्षणों में होठों का बिल्कुल सूख जाना, होठों में जलन होना, सुबह के समय मुंह का स्वाद कड़वा होना, मसूड़ों का फूल जाना, पूरी जीभ का सफ़ेद होना लेकिन जीभ के किनारे और नोक लाल होना जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराना चाहिए। गले के जो लक्षण हैं, रोगी गले में कोई नुकीली सी चीज चुभती हुई का महसूस करता है। गले के अंदर कोई बाल चिपका हो, इस तरह की रोगी सोचता है। गले में जलन होने के साथ गले का खुश्क होना, गले में एक तरह का गोला सा, ये गैस्ट्राइटिस का लक्षण है। गले में यूँ लगता है जैसे अंदर से कोई गोला ऊपर की ओर आ रहा हो।
इस तरह का गोला उड़ता हुआ सा लगता है जो भोजन की नली को बंद कर देता है। इन सारे लक्षणों पर सल्फर देने से रोगी का रोग ठीक हो जाता है। पेशाब संबंधी लक्षणों में बार बार पेशाब का आना, खासकर जब रोगी सोचता है उसके बाद तो थोड़ी थोड़ी देर में ही रोगी को पेशाब करने के लिए जाना होता है। बच्चे बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जिनके गले में गांठ होती है या गांठें होती है। पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय पेशाब की नली में जलन होना, पेशाब के साथ बलगम और पीप का आना, रोगी को अचानक पेशाब आ जाना और उसको रोकना बहुत मुश्किल होना, पेशाब का बहुत ज़्यादा लेकिन रंगहीन आना जैसे लक्षणों में सल्फर उपकारी दवा है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण। रोगी के लिंग में सूजन आने के कारण दर्द होना, वीर्य का अपने आप ही निकल जाना, सोते समय जनने इंद्रियों में बहुत तेजी से खुजली का होना, जनने इंद्रिय का कमजोर पड़ जाना, अंडकोशों का लटक जाना, रोगी के लिंग में बहुत ही बदबूदार पसीने का आना, ऐसे अगर लक्षण हैं तो सल्फर से ठीक होते हैं। स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों में स्त्री की योनि में बहुत तेज खुजली होने के कारण स्त्री का बेचैन हो जाना, योनि में बहुत छोटी छोटी खुजली और जलन के साथ होने वाली फुंसियाँ, गर्भपात के दौरान खून का ज़्यादा आना, स्त्रियों में प्रदर का पानी आना, पीले रंग का और जहरीला सा होना, मासिक स्राव का समय से बहुत बाद में गाढ़ा सा काले रंग का कम मात्रा में और दर्द के साथ आना, मासिक स्राव आने से पहले स्त्री के सिर में दर्द हो जाना, स्तनों का कट फट जाना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का प्रयोग कराने से लाभ मिल जाता है। श्वास संबंधी जो लक्षण हैं, रोगी को अपनी छाती में दबाव सा जलन महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, रोगी को बंद कमरे में दम सा घुटता है, रोगी की आवाज़ बंद हो जाना, रोगी की पूरी छाती पर लाल रंग के धब्बे हो जाना, खांसी का बलगम के साथ आना, छाती का बहुत ज़्यादा भारी सा हो जाना आदि, रात के समय सांस लेने में परेशानी जो उठकर बैठने के बाद थोड़ा कम होती है, सुबह के समय नाड़ी का बहुत तेजी से चलना, सूची वेदन जैसे दर्द जो छाती से होकर पीठ तक तेजी से दौड़ती है और जो पीठ के बल लेटने से या गहरी सांस लेने से तेज हो जाता है, छाती में गर्मी जो सिर तक पहुंच जाती है, फेफड़ों में बहुत तेज जलन आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। पीठ के लक्षण, जो पीठ होती है इसके लक्षण मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं एक सल्फर के रोगी का आपको जिक्र करता हूं। ये बात आज से 40-45 साल पहले की है। मैं अपना जो मेरा पैदाइशी गांव है जसवंतगढ़ में, हर वीडियो में अपने गांव का नाम लेता हूं, क्योंकि अपने जहां पैदाइश हुई है उसको अपन कैसे भूल जाएं। मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। तो हम बस स्टैंड पे खड़े थे और अब उस वक़्त कोई सिगरेट विगरेट की तलब थी या क्या थी, जो भी था, तो एक ब्राह्मण के जो बस स्टैंड के पास ही उसके हलवाई की दुकान है, तो उस परिवार में कोई शादी थी।
तो हमारे गांव का जो सबसे अच्छा जो बैंड है उसका नाम था राजस्थान सेलेक्टेड बैंड, और इसका उसमें उनको तुगमा मिला हुआ था। तो उसका जो बैंड का जो मास्टर था, सफ़ी नाम था उसका। अब तो हम उनकी आत्मा को पुष्प अर्पित करते हैं। तो वो इतना बेहतरीन थे क्लारनेट बजाने में, और तो बैंड का नाम पूरे राजस्थान सेलेक्टेड के नाम से उपाधि प्रदान उनको करी। बहुत अच्छे आदमी थे। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांव में तो कई तरह की बातें होती है, किसी ने कर दिया तो वो दिमाग से कमज़ोर पड़ गए, याददाश्त थी, और एक तरह से विषक्त हो गए। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए पागल हो गए, लेकिन बीमारी हो गई यूँ मान लो। तो फिर उनके भाई बंधु ने उनकी क्लारनेट संभाल ली, और वो गांव के अंदर घूमते रहते थे सफ़ी साहब। हमने उनके बहुत गाने सुने थे, रानी रूपमतीकार और जाने कौन कौन से पुराने गाने जो। तो वो घर पे नहीं रहते, दिन भर बाजार में और गलियों में घूमते रहते, पजामा मेला कुचेला, ऊपर कोई कमीज मेली कुचेली, नहाने का कोई पता ही नहीं कि बच्चे जैसे तैसे उनको नहलाते ले जाते थे। और वो बिल्कुल सल्फर के पेशेंट हो गए थे। एक तरह का पागलपन ही समझिए आप, लेकिन वो इस तरह नहीं थे कि किसी को मारना या कोई को कुछ कहना, अपने रास्ते चलना रास्ते आना। तो लोग छेड़ते थे। तो उनका बैंड था, जो दूसरे ने, उनके भाई बंधु ने कमान संभाल ली थी, वो बैंड वहाँ आया हुआ था हमारे गांव का ही, जहाँ शादी थी हम खड़े थे वहाँ आया हुआ था। और घोड़ी पे राजा बैठने के लिए तैयारी में था, तो इतने में सफ़ी आ गए। और हम एक हमारे मित्र, हम उनके मुरीद थे, उनकी क्लारनेट के। मैंने कहा कितनी अच्छी क्लारनेट बजाने वाले आज इस हाल के अंदर हैं। तो हमने आपस में बात करी, उस वक़्त भी हमें जुनून था। मैंने कहा इनको सल्फर की अगर 2-4 खुराकें खिला दी जाए तो ये अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उस वक़्त हमने इतना बहुत वो उस पर वो नहीं किया कि कल को कोई परिवार के इनको कुछ हो गया तो अपने मत्थे आए। तो वो वहाँ आ गए और वो जिद करने लगे कि मैं क्लारनेट बजाऊंगा निकासी के वक़्त। तो हमने और हमारे मित्र ने उनके भाई बंधु जो थे बैंड वाले, उनसे कहा कि इनको थोड़ा बजाने दो। कि नहीं, ये अभी कुछ कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे क्लारनेट की और की। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट ये जिद कर रहे हैं तो इनको बजाने के लिए दे दो। तो वो मान गए, तो उन्होंने उसको क्लारनेट दे दी और उन्होंने क्लारनेट बजाई। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, उसके कुछ बोल याद हैं। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू है जान, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। तो ये गाना निकासी के वक़्त
बजाने का नहीं है। ये कोई मातम की स्थिति होती है या गंभीर कोई बात होती है, उस वक़्त बजाने का है। अब लेकिन उनके तो दिमाग में जो पुराने गाने थे, तो हमने हाथ पकड़ के और वो क्लारनेट उनको वापस संभला दी और वो चले गए। और मैं समझता हूँ कि 2-5 साल और वो ऐसी स्थिति में रहे और अल्लाह के प्यारे हो गए। तो गले में ठीकरी, जो मटकी टूटी हुई होती है, उनकी माला वो पहना करते थे। और जो कचरा, जो चीज़ अपन फेंकते हैं, उसको बहुत कीमती चीज़ समझते थे। कागज़ को जो सड़क पे कोई पड़ा है, उसको बीनने का, उसको जेब में रखने का। कभी कोई पुरानी टोपी मिल गई तो उसको माथे पे पहनने का, जैसे वो समझते हैं कि हम हैदराबाद के निजाम हो गए, अपने आप को यूँ समझना। ये सारे के सारे लक्षण जितने विषिप्त हैं आज की तारीख के अंदर भी, मेरे सामने गणेश जी के यहाँ सदा व्रत चलता है। उसमें भोजन 12 ही महीना बनता है एक टाइम। तो इतने इस तरह के विषिप्त आते हैं और वो खाना खा के चले जाते हैं। जानवरों के पानी पीने की खेल बनी हुई है, उसमें वो जानवरों की तरह पानी पीते हैं। और मैं बैठा बैठा मेरे बिल्कुल घर के सामने मैं देखता रहता हूँ कि ये सब सल्फर के रोगी हैं। ये सब ठीक हो सकते हैं, इनको वक्त वक्त पे अगर सल्फर दी जाए तो। अब लेकिन उनको कौन देता है? कभी तो खुले बदन आ जाते हैं, कभी कोट पहन के आ जाते हैं, कभी क्या अलग अलग स्वांग बना के आ जाते हैं। देखो, इसको मजाक में नहीं लें, ये एक ईश्वरीय दंड है। और ऐसे रोगियों का इलाज जो होम्योपैथिक में है, महात्मा हेनी में सल्फर जैसी दवा देके गए हैं, अगर उसका प्रयोग होए तो आगरा जाने की ज़रूरत नहीं रहे। अब भाग तरती है, मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। उम्मीद है आप सल्फर की प्रकृति को समझ गए होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी इस तरह वो मेला कुचेला हो, साफ सुथरा हो। और अगर उसके 2, 3, 4 गहरे लक्षण मिल जाते हैं, सल्फर का प्रयोग सुबह 10 बजे तक ही करना चाहिए, उसके बाद नहीं करें। ये मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। थैंक्स।